अभी दिन में ही इस तरह से अपराधी खुलेआम गोली चला रहे हैं। इस तरह से आप रोज के दिन आप पेपर में न्यूज में देखेंगे, कोई ऐसा जिला नहीं बचा है जहां की रेप नहीं होता है, बलात्कार नहीं होता है, जहां पे मर्डर नहीं होता है। मैं समाज को, महिलाओं को उत्थान करना चाहती हूँ, आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मजबूत करना चाहती हूँ। मैं एक महिला हूँ और आधी आबादी हमारी महिलाएं की है। जब हमारी महिलाएं मजबूत होगी, वो समाज मजबूत होगा, वो परिवार मजबूत होगा, उसके बाद ही हमारा विधानसभा आगे होगा, उसके बाद ही हमारा जिला, हमारा राज्य, हमारा देश आगे होगा। पहले महिला को मजबूत कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। जो जो मौसम का मिजाज बदलते जा रहा है, ठीक उसी प्रकार नेताओं के मिजाज भी बदलने जा रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रही हूं बिहार विधानसभा चुनाव की, जो कुछ ही महीने में इसका ऐलान होने वाला है। लेकिन ऐलान होने से पहले सभी संभावित प्रत्याशी चुनावी दांव पेच पे लगे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी खास मुलाकात कटिहार जिले के बरारी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी से राजद महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव वंदना यादव से हुई। बता दें कि वंदना यादव किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनके पिता स्वर्गीय महेंद्र नारायण यादव, जो प्राणपुर विधानसभा से लगातार 5 बार विधायक रहे, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे और इस इलाके में चर्चित समाजवादी नेता के तौर पर उनकी पहचान होती थी। तो आइए सुनते हैं वंदना यादव से खास बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल से भी आपसे बातचीत हो रही है। हमारा राजनीतिक बैकग्राउंड, हमारे पिताजी शुरू से ही एक ही पार्टी, एक ही दल में उनका राजनीति रहा। शुरुआत 69 में उन्होंने बराड़ी विधानसभा से शुरुआत की। उसमें सोशलिस्ट पार्टी था, जिसमें उनको बरगद छाप मिला हुआ था। उसके बाद बराड़ी से ही विधानसभा से कट के प्राणपुर विधानसभा बना 77 में। तो फिर उन्होंने प्राणपुर विधानसभा से फाइट करना शुरू किए 77 से, और लगातार 5 बार विधायक रहे, एक बार PWD मिनिस्टर भी रहे। तो ऐसे ही पिताजी का मैं शुरुआत से ही राजनीति देखती रही, उनका संघर्ष देखती रही। और जब पिताजी गुजर गए तो सब लोगों का आग्रह हुआ प्राणपुर विधानसभा से, कुछ अपने लोग बराड़ी विधानसभा से। जैसा कि मैं पिताजी के श्रद्धांजलि में सब लोगों को खुद से जाके आमंत्रित की, सबसे मिली, सब लोग आए और सब लोगों का रहा कि अब हम लोगों के गार्जियन स्वर्गीय महेंद्र यादव जी अब नहीं रहे, तो अब एक उनकी बेटी आप हैं, आपको देखते हैं शुरू से ही कि आप उनके साथ हर चीज़ में सहयोग करते थे, आप आइए राजनीति में। तो चूँकि हमारी भी रुचि थी और मुझे भी अच्छा लगा, सब लोगों ने 2 बार बैठक भी रखी हमारे घर पे कि आपको राजनीति में आना है। और मैं चाहती भी थी कि पिताजी का जो लेगेसी है, जो उनके पुराने साथी हैं, सहयोगी हैं, उनके साथ मैं मिलके आगे। तो राजद ही क्यों? चूँकि पिताजी शुरू से ही एक ही दल में रहे, एक ही पार्टी में रहे। जब कर्पूरी जी की राजनीति से ही हमारे पिताजी एक ही पार्टी में रहे। उन्हीं के डॉक्टर लोहिया के विचारधारा पे चलने वाले हमारे पिताजी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ राजनीति किए। और अभी आप मंगनीलाल मंडल जी, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो एक ही विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, उन्हीं के साथ उनकी राजनीति रही है। और अभी तक हम लोगों का एक ही पार्टी, एक ही दल, एक ही उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी नेता हैं हमारे पिताजी थे और हम लोग उसी विचारधारा पे समाजवादी समाज के लिए आगे बढ़ते हैं। आप राजनीति में आने की जब आपकी इच्छा हुई, जब राजनीति में आए, उससे पहले क्या करते थे? आपकी शैक्षणिक योग्यता कहाँ? मैं हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारे जहाँ घर है मनसाही मोहनपुर, वहाँ से हमारी पढ़ाई लिखाई हुई है। और हमारे गांव में मिडिल स्कूल था। जब मैं 9th 10th में गई तो हमारे पिताजी ही उस स्कूल को हाई स्कूल बनाए। जब मैं 9th 10th में गई, वहीं से मैं 10th की। उसके बाद मैं 11th, उस समय 12th
चलता था। 10th के बाद मैं 11th 12th पूर्णिया महिला कॉलेज से की, फिर कटिहार से ग्रेजुएशन की, और पूर्णिया से ही ग्रेजुएशन भी मैं की। क्योंकि कटिहार डेली आना जाना संभव नहीं होता था, वहाँ पूर्णिया महिला कॉलेज में हॉस्टल था, तो मैं हॉस्टल में रह के वहाँ से 12th भी की, 11th 12th, और ग्रेजुएशन भी मैं पूर्णिया महिला कॉलेज से की। आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं? मैं तो 4 बहन हूँ। अभी हमारी शादी 99 में हुई। अभी माँ हैं, पिताजी गुजर गए तो मैं माँ के साथ रहती हूँ, क्योंकि माँ का भी देख रेख मुझे ही करना है, मुझे भाई नहीं है। तो मैं राजनीति में समय देती हूँ, माँ को देखती हूँ घर पे, तो माँ को भी अच्छा लगता है। क्योंकि सब बहन बाहर है, मैं लगातार माँ के साथ रह के अपना राजनीति इतनी अच्छी जिंदगी, घर में सुख चैन से रहने की जिंदगी, इसी कमरे में रहने का शौक, लगता नहीं कि धूप में जा रहे हैं, बिना सड़क के गांव हैं, जा रहे हैं कीचड़ में, जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं, अपने आप को कुछ अजीब सा महसूस नहीं होता है? नहीं, क्योंकि मैं पिताजी का संघर्ष देखी हूँ, और मुझे भी शुरू से लगता था कि गांव के लोग, या मैं भी गांव में रही हूँ, तो गांव का तकलीफ, गांव का कष्ट, और ख़ास करके मैं पढ़ाई लिखाई में लड़कियां को जो तकलीफ देखी हूँ, मैं उसी समय से सोच ली थी कि मैं आगे चल के कुछ ना कुछ समाज के लिए अच्छा करूँगी। अब जब हमारी शादी हुई तो हमारे 2 बेटा, मैं जब दोनों बेटा को कोटा में जाके पढ़ाई, दोनों को मैं मेडिकल करवाई। अभी मेरा बड़ा बेटा पीजी के एग्ज़ाम देगा, पीजी का, छोटा बेटा मेरा 3rd ईयर में है MBBS। तो बेटा भी वो देखता था पिताजी को, नाना जी को, कि किस तरह से लोगों को मदद करते हैं, कैसे गांव में जाते हैं, और सबकी मतलब सेवा करने की भावना। तो बेटा भी बोला कि मैं डॉक्टर बनूंगा। तो मम्मा, आप कम से कम समाज से जुड़ के, शुरू से पिताजी के, नाना जी के साथ रहे हैं, आप रहेंगे तो हम लोगों को भी मौका मिलेगा सेवा करने का। और मुझे भी इंटरेस्ट था ही, हमारे हस्बैंड भी हमेशा इसी तरह की भावना उनकी भी है। कहीं भी जाते हैं तो मदद करना, लोगों को देखते हैं कि तकलीफ में है तो उनको लगता है कि कुछ अच्छा करें, सेवा की भावना रखते हैं। तो मुझे लगा कि यही एक प्लेटफॉर्म है राजनीति, जिससे मैं कि बृहत रूप में जुड़ सकूंगी समाज से, लोगों से, मैं बृहत रूप में लोगों का सेवा कर पाऊंगी। तो ये हमारी इच्छा थी, और जिस तरह से मैं अभी जा रही हूँ तो लग रहा है कि मैं बहुत कुछ कर पा रही हूँ। जिस तरह से लोगों को देखती हूँ तो लगता है कि और मैं ज़्यादा करती तो अच्छा रहता। अभी मैं उस ढंग से उतने बड़े लेवल पे नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जो छोटा छोटा इशू रहता है तो मैं भरसक प्रयास करती हूँ उसको समाधान करने का, और करती भी हूँ। क्षेत्र जाते होंगे? बिल्कुल। जब लोगों से मिलते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत लगता है कि लोग दिक्कत में है। खास करके मैं एजुकेशन का देखती हूँ और स्वास्थ्य का देखती हूँ। इतना स्थिति खराब है कि लोग सही से इलाज नहीं करा पाते हैं, डॉक्टर नहीं है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग खोल देने से उसका कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। बहुत ही स्वास्थ्य का तो सबसे खराब स्थिति है, खास करके बिहार में। और एजुकेशन की बात कहें तो बच्चे को मैं देखती हूँ, अभी आप सर्वे में भी देखे होंगे, 7 लाख बच्चे को, एक बच्चे पे 6,000 रुपया खर्च होता है प्रति माह, और बच्चे को पढ़ा नहीं आता है। 6 के बच्चे को, 5th के बच्चे को, और उस बच्चे में मेंटेनेंस में 6,000 रुपया सेंस उसको पोशाक दिया जाता है, टीचर का फी है, उसका खाना पीना है, सारा चीज़, और सही शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। तो ये बहुत दुख की बात होती है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं क्षेत्र जाती हूँ, स्कूल जाती हूँ, वहाँ देखती हूँ बच्चे की स्थिति। तो कब ये बिहार सुधरेगा, जब कुछ अच्छा हो। आपने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की जी। शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा और क्या क्या गंभीर समस्याएं हैं बराड़ी विधानसभा में? बराड़ी विधानसभा में तो सबसे गंभीर समस्या है वहाँ कटाव का। कटाव वहाँ बहुत तेजी से होता है, बहुत मिट्टी वगैरह काटने से कटाव की स्थिति वहाँ गंभीर है।
पुनर्वास की समस्या है वहाँ, और जल जमाव की समस्या है। बहुत सारे स्कूल में अभी बारिश, 1-2 बारिश हुई है, मैं आंगनबाड़ी केंद्र में गई, मैं स्कूल में गई, अभी घुटने भर पानी है। और वो क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जब बाढ़ आएगा तब वो उस क्षेत्र का क्या हालत होगा। तो सरकार को चाहिए, मैं तो ये सब चीज़ से काफ़ी चिंतित रहती हूँ कि क्यों इस तरह से कुछ इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं है। जब आप इतने बड़े बड़े पुल बना रहे हैं, इतने इतने रोड, तो वो कटाव का भी समस्या का समाधान करना चाहिए। अगर आप बात कर रहे हैं कटाव का, बाढ़ का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, क्या जिस जिस गांव में जा रहे हैं क्या वहाँ सड़क की व्यवस्था सुदृढ़ देखने को मिली है? क्योंकि सरकार पीठ थपथपाती है कि सड़क हर गांव में जाल बिछाएगी। देखिए, सरकार सड़क बन रही है तो सड़क तो बनना ही था, कोई भी सरकार रहे, जो योजना है वो तो होना है, और सड़क भी बन रहा है। तो आप देखेंगे कि 6 महीने में ही सड़क ध्वस्त हो रहा है। समस्या है। आपका क्या विजन है? मेरा विजन है कि आप सड़क बना रहे हैं या स्कूल बना रहे हैं, कोई भी कार्य करवा रहे हैं तो मजबूती से कराएं, इतनी घुसखोरी ना हो, जो सही चीज़ है, सही काम है वो हो। क्योंकि जनता को एक बार मिलता है कोई भी सड़क, 5 साल में, 10 साल में, ना कि आप हर महीने सड़क। क्या लगता है महागठबंधन की अगर सरकार आएगी तो ये तमाम जो समस्याएं आप बता रहे हैं इनकी भरपूर कोशिश होगी नहीं पूरा करने की? एकदम कोशिश होगी, बिल्कुल कोशिश होगी। और आप देख रहे होंगे जब महागठबंधन की सरकार 17 महीने की सरकार हुई थी तेजस्वी प्रसाद यादव जी की, उस समय की स्थिति आप देख रहे होंगे। जो 10 लाख नौकरियां की बात करें, 5 लाख प्रक्रियाधीन नौकरी कराए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, 50,000 करोड़ का निवेश कराए, और IT पॉलिसी लाए, टूरिज्म पॉलिसी लाए, और गोल्ड मेडलिस्ट को नौकरी देने दिए, तो इत्यादि बहुत सारे ऐसी योजनाएं तेजस्वी प्रसाद यादव जी रहे। यदि वो 5 साल रहते या और भी मिनिमम 5 साल भी रहते तो समझिए कितनी उनकी योजना। माय बहन योजना काम आएगा सरकार का? बिल्कुल आएगा। अभी आप झारखंड में देखें, शिबू सोरेन जी की सरकार में जैसे ही सरकार बनी 2500 रुपया माय बहन मान योजना चालू कर दिया गया है। तो उसी आधार पे हम लोग जो महिलाओं की स्थिति देख रहे हैं, महिलाओं की भी स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है। तो कम से कम 2500 रुपया माय बहन मान योजना के तहत आता है महिलाओं को, और बहुत बड़ी ऐतिहासिक ऐलान है उनका 200 यूनिट बिजली फ्री, जो स्मार्ट मीटर लग के हमारे बिहार में सबसे महंगी बिजली और सबसे गरीब राज्य हमारा बिहार है। तो ये सब जो योजनाएं हैं, तो कम से कम महिलाएं को आत्मबल मिलेगा, स्वावलंबी होगी महिलाएं। जो 2500 रुपया पर मंथ यदि हमारे महिलाओं की खाता में आता है तो। लेकिन कहाँ से दे पाएंगे 2500 रुपया? आप लोग माय बहन योजना कहते हैं, झारखंड की बराबरी। झारखंड में खनिज संपदा है, कहीं आई बिहार की अर्थव्यवस्था अगर कमजोर हो जाए और विकास ना हो पाए, माय बहन योजना के अलावा, लेकिन एनडीए भी के भी सरकार कह रहे हैं कि हम लोग भी तो विकास कर रहे हैं, जंगल राज कहाँ सुशासन का सरकार, दोनों में तो अंतर दिख रहा है। कैसे आप जंगल राज आप कह सकते हैं? 20 साल ये सरकार अपनी सत्ता में है, आप कैसे 20 साल पहले जो बच्चे 2005 के बाद जो अभी 20 साल के हैं वो बच्चा क्या देखे हैं? आप कैसे कह सकते हैं? अभी दिन में ही इस तरह से अपराधी खुलेआम गोली चला रहे हैं। इस तरह से आप रोज के दिन आप पेपर में न्यूज में देखेंगे, कोई ऐसा जिला नहीं बचा है जहां की रेप नहीं होता है, बलात्कार नहीं होता है, जहां पे मर्डर नहीं होता है। आए दिन रोज ऐसे न्यूज में आप पढ़ते हैं। तो ये कैसा क्या है? जनता को कन्विंस करने में आप लोग सक्सेस होंगे? अब वोट में तब्दील कर लेंगे आप लोग? बिल्कुल, जनता जागरूक हो चुकी है। कोई 5 साल 10 साल नहीं, 20 साल से जनता देख रही है। अब और कितना दिन देखे? किसकी सरकार? महागठबंधन की सरकार, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी की सरकार। मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारे युवा मुख्यमंत्री बनेंगे। वंदना यादव अपने आप को कहाँ देखती है? मैं अपने आप को समाज में देखती हूँ। मैं समाज को, महिलाओं को
उत्थान करना चाहती हूँ, आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मजबूत करना चाहती हूँ। मैं एक महिला हूँ और आधी आबादी हमारी महिलाएं की है। जब हमारी महिलाएं मजबूत होगी, वो समाज मजबूत होगा, वो परिवार मजबूत होगा, उसके बाद ही हमारा विधानसभा आगे होगा, उसके बाद ही हमारा जिला, हमारा राज्य, हमारा देश आगे होगा। पहले महिला को मजबूत कर लें। देखिए, वंदना यादव कह रही हैं बरारी का विकास, बरारी की समस्या, बरारी की इतनी समस्या है, बाढ़ का समस्या हो, कटाव का समस्या हो, अनेकों समस्याएं। जब तक तेजस्वी की सरकार नहीं आएगी, बरारी का विकास नहीं होगा। और आरजेडी के साथ हैं, पार्टी जो भी आदेश देगी, पार्टी के आदेश का पालन करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग कार्य करेंगे। हम लोग दिन रात एक कर महागठबंधन की मैनिफेस्टो, तेजस्वी यादव के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं और तेजस्वी जी की सरकार बने, यही कामना के साथ हम लोग क्षेत्र जा रहे हैं। और हमारा तो पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है राजनीति का। मेरे पिताजी 5 टर्म के विधायक रहे हैं, तो जनता हमें जानती है विकास कैसे किया जाता है, विकास कैसे करना है। मेरे पास सारे तजुर्बे हैं। पार्टी मौका दे, एक सीट बरारी विधानसभा का जीत कर पार्टी को देंगे और पार्टी के हाथों को मजबूत करने में हमारी अहम भागीदारी होगी। और इसी के साथ मैं तो क्षेत्र जा रही हूँ, काम कर रही हूँ, आगे का काम पार्टी का है। धन्यवाद।